40 से 45 लोगों का आवेदन आया है, 50 लोगों का लगभग, और उन लोग का जो है प्रक्रियाधीन है। आने वाले सप्ताह में जो है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। जैसे हमारे गांव है बदिया, सोखा, पांडेडी, चरगरा, खेरवा लगातार है, वहाँ लगातार पिछले साल भी आपको लगभग 50 से 60 के करीब में आवेदन आपको लगभग प्राप्त हुआ था जिस सूत्रों के माने तो। उसमें से कितने किसानों को लाभ मिला और कितने किसानों को लाभ मिलेगा या फिर क्या हुआ आवेदन? जी, पिछले वर्ष जो है सोखा, बदिया आदि गांव से जो है आया था आवेदन हमारे पास, लगभग 50 के संख्या में, 50-52 कुछ था, जिसको कि आवेदन को जो है अग्रसारित कर दिया गया था और मुआवजा भी सरकार के द्वारा जो है आ गया है। कुछ जो है प्रक्रियाधीन है और इसका ड्राफ्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है विभाग के द्वारा। आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर जो है उसका भुगतान कर दिया जाएगा किसानों को। तो किसानों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी यही है जियाखड़ा पंचायत के तमाम किसानों के लिए, क्या सर बोले 5 से 7 दिन के अंदर आपको मुआवजा मिल जाएगा जो आप अगले साल आवेदन किए थे, अगर आपका आवेदन सही पाया गया है तो। आप देख सकते हैं अभी हम हैं मन्नीगढ़ी वन प्रमंडल क्षेत्र में और यहाँ एक सर हैं, इनसे कुछ बातें करेंगे। जो किसानों का फसल लगातार जंगली जानवरों के द्वारा क्षति पहुंचाया जाता है या फिर किसी इंसान का जंगली जानवर के द्वारा कोई तरह से अपाहिज कर दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है, तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। किसानों को, लोगों को किस तरह से लाभ मिलेगा इसके बारे में सर अच्छी तरह से भी जानकारी देंगे, आप वीडियो में बने रहिए। तो सर सबसे पहले ये है, क्या किसान का अगर कोई भी फसल जैसे मक्का है, गन्ना है, अगर जंगली जानवर वन सुअर है या फिर कोई जंगली जानवर बड़ा हाथी आता है, नीलगाय आता है, अगर कोई तरह से क्षति पहुंचाया जाएगा तो उसके लाभ लेने के लिए सबसे पहले क्या प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा? ऐसा है कि वन विभाग के द्वारा प्रावधान किया गया है कि अगर जंगली जानवर के द्वारा किसी फसल का क्षति होता है या किसी मनुष्य को घायल कर दिया जाता है, उसके लिए वन विभाग के द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाता है। और मुआवजा लेने के लिए कुछ प्रक्रिया है, उसके लिए एक आवेदन फॉर्म आता है जो कि वन परिसर कार्यालय में मौजूद है। उस फॉर्म को लेकर के आवेदक पूरे उसको जो है आवेदन करेंगे और उसमें प्रक्रिया यही है कि जब आवेदक आवेदन करते हैं उसके बाद हम लोग जो है वन विभाग की ओर से जाकर के उस स्थल का निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं और इसमें संयुक्त रूप से जांच की जाती है अंचल अधिकारी कार्यालय के द्वारा और क्या कहता है वन विभाग कार्यालय के द्वारा। जांच में अगर क्षति को सही पाया जाता है फिर उस आवेदन को हम लोग अग्रसारित कर देते हैं आगे मुआवजा के लिए। और वो मुआवजा जो है उसका प्रावधान यही है कि रकबा के आधार पर दर तय किया गया है सरकार के द्वारा और उसी आधार पर जो है मुआवजा मिलता है किसानों को। तो सर एक सवाल है, जैसे हमारे गांव है बदिया, सोखा, पांडेडी, चरगरा, खेरवा लगातार है, वहाँ लगातार पिछले साल भी आपको लगभग 50 से 60 के करीब में आवेदन आपको लगभग प्राप्त हुआ था जिस सूत्रों के माने तो। उसमें से कितने किसानों को लाभ मिला और कितने किसानों को लाभ मिलेगा या फिर क्या हुआ आवेदन? जी, पिछले वर्ष जो है सोखा, बदिया आदि गांव से जो है आया था आवेदन हमारे पास, लगभग 50 के संख्या में, 50-52 कुछ था, जिसको कि आवेदन को जो है अग्रसारित कर दिया गया था और मुआवजा भी सरकार के द्वारा जो है आ गया है। कुछ जो है प्रक्रियाधीन है और इसका ड्राफ्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है विभाग के द्वारा। आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर जो है उसका भुगतान कर दिया जाएगा किसानों को। तो किसानों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी यही है जियाखड़ा पंचायत के तमाम किसानों के लिए, क्या सर बोले 5 से 7 दिन के अंदर आपको मुआवजा मिल जाएगा जो आप अगले साल आवेदन किए थे, अगर आपका आवेदन सही पाया गया है तो आप देख सकते हैं। तो सर सुनने में आया क्या यहाँ आस पड़ोस में कहीं नीलगाय भी लगातार देखने को मिल रहा है? जी, वन क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है। वन क्षेत्र के सुधार होने से जो है जंगली जानवरों के वसोवास में जो है उन लोगों को सहूलियत मिली है और अभी थोड़ा गर्मी होने के कारण पानी का थोड़ा किल्लत है सब जगह इलाके में और पानी प्यास लगने पर वो गांव की तरफ भागते हैं। इसी कारण से जो है अभी परसों की घटना है, करीब 5-6 की झुंड में जियाखड़ा सुरक्षित वन में नीलगाय को देखा गया था। उसी में से जो है एक बच्चा नीलगाय का ट्रेंच को टपने में गिर गया था, घायल हो गया था, जिसका कल समुचित इलाज करवाया गया है देवघर ले जा कर के पशु अस्पताल में और वो अभी डॉक्टर की देख रेख में और हम लोग के वन विभाग के टीम के देख रेख में है। 1-2 दिन में जैसे ही वो स्वस्थ हो जाएगा उसको फिर से अपने वसोवास में छोड़ दिया जाएगा। सर लगातार ये भी सवाल है, क्या किसान अगर आवेदन करता है उसको
सरकारी जो लाभ है वन प्रमंडल क्षेत्र का, उसको लाभ लेने के लिए साल भर लग जाता है। तो इसको जल्द से जल्द कैसे कोई प्रक्रिया है ऐसा जो जल्द से जल्द महीना 2 महीना में उन्हें लाभ मिल जाए अच्छी तरह से जांच होकर, ताकि किसानों सही समय पर अगला फसल का अपना तैयारी कर सके? इस पे विभाग जो है अपना कार्य कर रही है, लेकिन अभी तक जो प्रावधान है कि 1 वर्ष का जो भी होता है उसका जो नुकसान है 1 वर्ष का, वो आखिरी समय में मार्च के समय में या फरवरी के समय में सरकार के द्वारा मुआवजा आता है एकमुश्त। उसके बाद पूरे साल जहाँ जहाँ क्षति हुई है उसका लिस्ट हमारे पास होता है। जितने भी आवेदक होते हैं फिर उनको वही मार्च के महीने में जो है दिया जाता है। तो सर आपका मनीगढ़ी ये प्रमंडल में यहाँ पे जैसे वन क्षेत्र है, यहाँ आपको कुल टोटल अगर देखा जाए कितने मुआवजा का आवेदन आपको प्राप्त हुआ होगा लगभग? अगर पिछले वर्ष के पहले की बात करें तो उसके बीते वर्ष जो है 2022 में करीब 40 से 45 आवेदन आए थे, जिनका कि सबको जो है मुआवजा दिया गया। यहाँ तक कि बंदर के द्वारा घायल या फिर सियार लोमड़ी के द्वारा घायल किए गए जो भी थे उन लोग सभी को मुआवजा दिया गया था। और पिछले वर्ष 23 में जो है करीब 40 से 45 लोगों का आवेदन आया है, 50 लोगों का लगभग, और उन लोग का जो है प्रक्रियाधीन है। आने वाले सप्ताह में जो है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।